यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी भाई बहनों, पास्टर, प्रचारकों व मित्र साथियों सभी को मेरी ओर से जय मसीह कहते। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ आशीषों भरा संदेश। और आज के संदेश में हम क्रिसमस के बारे में हम जानेंगे कि वास्तव में क्रिसमस होता क्या है और क्रिसमस हमें किस प्रकार ब्लेस करता है, क्रिसमस का अर्थ क्या है। हालेलुया। तो आए हम वचन की ओर चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को शेयर कर दे, लाइक और कमेंट जरूर करके। क्रिसमस वचन में उद्धार, वचन में उद्धार, वचन में उद्धार क्यों? क्योंकि वचन ही सब कुछ है, आदि अंत, अल्फा ओमेगा वचन। हालेलुया। तो मत्ती 1 के 21 वचन से देखेंगे तो यहां कहता है, वह एक पुत्र जने और उसका तू नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करे। वह एक पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। ये बातें भविष्यवाणी में कही गई। एक पुत्र जनेगी और उसका नाम तू यीशु रखना। हालेलुया। आगे, क्योंकि वह अपने लोगों को, किसको? अपने लोगों को। कौन लोगों को? जो उसके हैं, जो वचन और पवित्रताई और जो उसके पीछे चलते हैं, अपने लोगों के पापों से उद्धार करे। यह वचन क्रिसमस का एक केंद्रीय है, एक मुख्य वचन है। यीशु का जन्म केवल त्योहार नहीं, बल्कि मनुष्यों के लिए परमेश्वर का उद्धार की योजना भी है। संसार पाप में गिरा हुआ था, दुनिया क्या था? पापों में गिरी हुई थी। परमेश्वर ने एक समाधान, एक रास्ता भेजा मनुष्यों के लिए। परमेश्वर ने देखा सारी सृष्टि पाप में डूबी हुई है, तो कोई ना कोई रास्ता मुझे निकालना पड़ेगा। तो परमेश्वर ने एक समाधान भेजा, और समाधान कौन? वो समाधान और रास्ता यीशु मसीह है। यीशु क्रिसमस का यह क्षण है जब स्वर्ग से, पृथ्वी से कहा उद्धार आ गया। बाइबल में हम ये कहीं भी नहीं पाते हैं कि यीशु मसीह का जन्म 25 तारीख को ही हुआ था, लेकिन इतना सत्य है कि यीशु मसीह कभी किसी दिन, किसी महीने, किसी सन में इस पृथ्वी पर आया। ये पुरानी प्रथा है जो लोगों ने क्रिसमस के रूप में मनाना शुरू कर दी। इसके हम अंदर व्याख्या में नहीं जाएंगे, अंदर बातों में नहीं जाएंगे। तो ये क्रिसमस वास्तव में उसी दिन यीशु पैदा हुआ था, ये हम इतिहास में कहीं भी नहीं पाते हैं, बाइबल में हम कहीं भी नहीं पाते हैं। यीशु का जन्म किस तारीख को हुआ, किस दिन को हुआ, किस सन में हुआ, ये कभी ही कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। लेकिन इतना सत्य है, यीशु मसीह का जन्म इस पृथ्वी पर किसी ना किसी दिन, किसी महीने में, किसी समय में हुआ जरूर था। हालेलुया। तो उस दिन के रूप में पुरानी प्रथाओं को लेकर ये क्रिसमस का कार्यक्रम चलन आ रहा है। और ये क्रिसमस हमें केवल नए नए कपड़े पहनाने में के नहीं, बल्कि संपूर्ण मन से पापों की क्षमा हमें यीशु मसीह का मांगने का है। हालेलुया। यह वचन क्या कहता है? यीशु मसीह क्रिसमस का वह क्षण है। यीशु क्रिसमस यानी कि उस जन्मदिन के रूप में जब क्रिसमस मनाते हैं, जब स्वर्ग ने पृथ्वी से कहा, स्वर्ग ने पृथ्वी से कहा, यानी कि क्रिसमस के दिन ही जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, तो स्वर्ग ने पृथ्वी से कहा उद्धार आ गया। उद्धार कहाँ आ गया? आपके बीच में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके मन में उद्धार आ चुका है। अगर सच्चाई के साथ उसकी ओर फिरो, पापों की क्षमा प्राप्त करो, तो आज यीशु मसीह का जन्म हम केवल महीने, साल में एक दिन नहीं, बल्कि यीशु का जन्म हम हर पल, हर समय आनंद में हम याद रखने वाले हो जाए। उससे बढ़कर, यीशु मसीह के जन्म से बढ़कर हम उसकी मृत्यु को याद रखने वाले हो जाए। हेलो, यीशु मसीह तो जन्म लिया किसके लिए? हमारे लिए। लेकिन जन्म लिया, लेकिन वो मारा, गड़ा और फिर जिंदा हो। तो यीशु मसीह ने जन्म लिया, क्रूस पर बलिदान हुआ और तीसरे दिन वह जिंदा हो। लेकिन इन सारे बातों में मुख्य जो केंद्र है, याद रखने वाला, ना भूलने वाला, वो क्रूस की कथा है। हालेलुया। क्रूस की कथा ना भूलने वाला शब्द है, क्योंकि मनुष्यों के लिए यीशु मसीह ने अपना अंतिम रक्त बहा दिया। किसके लिए? हमारे और आपके और मनुष्यों के खातिर। तो ना भूलने वाला, हम एक बार क्रिसमस बनाना भूल जाए,
एक बार हम ये त्यौहार ना मनाए चलेगा, लेकिन यीशु का क्रूस जो बलिदान हुआ उस दिन को, उस क्षण को, उस पल को हमें एक क्षण के लिए भी नहीं भूलना, क्योंकि यीशु का लहू हमारे लिए बेशकीमती है। उस क्षण को हमें भूलना नहीं है। तो यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर जन्म लिया तब स्वर्ग कहता है उद्धार आ गया इस पृथ्वी। और इस बीच में स्वर्गदूतों ने संदेश दिया, मत डर। किसको संदेश दिया हम ये देखते हैं लूका के 2 अध्याय के 10 और 11 वचन में, मत डर, देख मैं तुम्हारे लिए बड़े आनंद का सुसमाचार लाता हूँ। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता उत्पन्न हुआ है, अर्थात मसीह यीशु। हालेलुया। तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा हुआ। किसके लिए? उस हर एक पापी मनुष्य के लिए जो मन फिराना चाहता है। हालेलुया। बाइबल में क्रिसमस का पहला शब्द क्या है? मत डर। यीशु मसीह पृथ्वी पर आया तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे साथ है। इसका मतलब यीशु का आगमन हर भय को तोड़ने का और आनंद में बदलने का दिन है। हालेलुया। यानी कि यीशु मसीह हमारे बीच में है तो हर पल हर समय हम आनंदित रह सकते हैं, हमारा हर पल आनंदमय रह सकता है। यीशु मसीह पृथ्वी पर आया और कहता मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। यीशु मसीह के नाम में हर एक भय, हर एक बंधन टूटते हैं और उसके बदले हमारे जीवन में आनंद की भरपूरी लाते हैं। यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं तो भय की जगह समाप्त हो जाती है, शांति हमारे जीवन में आ जाती है, चिंता की जगह आशा आ जाती है, दुख की जगह आनंद भर जाता है। कब? जब यीशु मसीह को आपने जीवन में ले, जब अपनी बोझ अपनी चिंता उस पर डालेंगे तो चिंताएं तो खत्म हो जाएगी ना। एक आशा और भरोसा हमारे यीशु मसीह के ऊपर लगे रहे। तो जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं तो हमें किसी भय की डर नहीं, किसी चिंता की नहीं करनी है, और सारी चिंता, सारी दुख, सारी परेशानियों को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में हमें सौंपना है। अब वचन देहधारी हुआ। यूहन्ना के पहले अध्याय के 14 वचन को देखेंगे तो यहाँ हम एक मुख्य वचन पाते हैं, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में रहा, हमने उसकी महिमा देखी जैसे पिता इकलौते पुत्र का महिमा। मेरे प्रियो, प्रभु दूर नहीं है, प्रभु हमारे पास आया। वो दूर नहीं है, वो हमारे पास है। परमेश्वर मनुष्य के रूप में जन्म लेकर हमें दिखाया कि वो हमारी भाषा समझता है, हमारे दर्द को महसूस करता है और हमारे साथ वह चलता है। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहा। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहते समय जो मनुष्य को तकलीफ होती थी, जो भूख लगती थी, प्यास लगती थी, दर्द होती थी, उन सारी बातों को यीशु मसीह महसूस किया, उन सारी बातों को वह जाना। और आप बोलते हैं ना कि आप कहते हैं ना कि यीशु मुझे भूल गया, दुखों में उसको मुझे याद नहीं। दुख में, परेशानी में, समस्या में, सब में उसको तकलीफ पता है कि आप किस परिस्थिति में होकर गुजरते हैं। हालेलुया। यीशु रोया जब उसका प्रिय मित्र कब्र में पड़ा, जब मृत्यु होती है किसी घराने में तो जो वो घर के लोग दुख से होकर गुजरते हैं, उस दुख को भी प्रभु यीशु मसीह महसूस, कि जब कोई अपना चला जाता है तो कैसा महसूस होता है, यीशु मसीह ने उन बातों को भी अपने जीवन में महसूस किया। और दर्द, उसको भूख लगी, उसे प्यास लगी, उन सारी बातों को वो जो मनुष्य करता है वो उसको महसूस हुआ, क्योंकि मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर वह पैदा हुआ था। तो जो दर्द हमें होता है वो दर्द उससे भी हुआ जो वो कलवरी क्रूस पर बलिदान हुआ ना। वो दर्द सही का दर्द है। वो कोई उस समय ये नहीं कि वो एक परमेश्वर का पुत्र दर्द से आज़ाद हो गए, नहीं। जब आपके हाथों में चुभता है ना, उसी प्रकार कीलों का जो ठोका गया उसके हाथों में, वो दर्द वो सहा था। अब कोई मामूली दर्द नहीं था मेरे प्रियो। हालेलुया। उस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम यीशु के जन्म के रूप में आए। वास्तव में असली क्रिसमस, यीशु का जन्म उत्सव ये होनी चाहिए कि हम उसके वचन के अनुसार चलें। हालेलुया। क्रिसमस का अर्थ परमेश्वर हमारे बीच में रहे। हेलो, हालेलुया। हम एक दिन कहीं तो नहीं कि हम फ्राइडे या संडे को हम यीशु मसीह को हालेलुया बोल रहे हैं, बाकी दिन हम कहाँ हैं। क्रिसमस में बहुत से भाई बहन लोग, बहुत से घराने को मैं देखता हूँ पार्टी रखते हैं, शराब भी पीते हैं,
दारू भी पीते हैं। शैतान काम तो करेगा ना। यीशु मसीह का जन्म है, चल हम पार्टी करेंगे, यीशु मसीह जन्म लिया है, नाचो गाओ झूमो, नाचो गाओ झूमो आनंद से। ये नहीं कि हम कुछ दूसरा हम लेकर हम झूम में पड़े हुए हैं, यीशु मसीह पैदा हुआ, ऐसे हम बोतल में है, ऐसे ऐसे कर रहे। नहीं भैया, ऐसा हमें मसीह नहीं चाहिए, वो शैतान का काम है। हालेलुया। तो देखने वाले भाई बहन, अगर आप ऐसा करते हैं तो मन को फिरा लेना और हर एक दारू बीड़ी सिगरेट गुटखा के बंधन से आज़ाद हो जाना। ये क्रिसमस पापों की क्षमा प्राप्त करने का क्रिसमस आपके जीवन में बन जाए। पहली बात तो क्रिसमस का बाइबल में हम शब्द नहीं पाते हैं, यीशु का जन्म हुआ, इन बातों को उल्लेख है, लेकिन जो प्रथा चली आ रही है, सारी दुनिया उस दिन इस जन्म के रूप में, क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। हालेलुया। तो हम दारू बीड़ी सिगरेट गुटखा पार्टी ऐसा नहीं, बल्कि उस दिन हम धन्यवाद के साथ हम प्रभु की उपस्थिति में बैठने वाले हो जाए, ताकि हमारा जीवन संवर जाए। पार्टी करो, आनंद करो, लेकिन अच्छे से पार्टी। हालेलुया। ये दारू और ये वाली पार्टी नहीं, आनंद से खाओ पियो और प्रभु को धन्यवाद दो उस समय के लिए कि पिता मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने को ते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा ताकि मैं उसके द्वारा स्वर्ग जा सकूं। आपने रास्ता, आपने जरिया बनाया, इसके लिए मैं धन्यवाद। दूसरा धन्यवाद यीशु मसीह को दो, क्योंकि यीशु मसीह अपना अंतिम रक्त बहा दिया कल क्रूस पर और हम उसके द्वारा उद्धार पा सकते। और यीशु मसीह ने कहा है मेरे बिना पिता के पास नहीं पहुंच सकते। तो रास्ता एक ही है स्वर्ग जाने का, वो रास्ता यीशु मसीह है। मसीह के नामों की घोषणा जब हम देते हैं तो यशायाह 9वें अध्याय के 6 वचन में, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी ईश्वर, अंतकाल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ था, उसके चेले नहीं थे, ये बातें भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी में यशायाह पुस्तक में जा कर लिखी जा चुकी थी कि आने वाले वर्षों में हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मेगा, शांति का राजकुमार होगा। हालेलुया। इन बातों को जब हम पढ़ेंगे तो हम बहुत ही गहरी बातों में, बहुत ही गहरी संदेश में हम जाएंगे। यीशु के 4 महान वादे जो पूरे हुए, अद्भुत युक्ति करने वाला, समस्या में मार्ग दिखाने वाला, पराक्रमी ईश्वर, कमजोरों में शक्ति देने वाला। जब हम कमजोर होते, कहते हैं जब तू कमजोर होता है तभी मैं बलवंत होता हूं। हेलो, जब हम कमजोर होते हैं तभी हम बलवंत होते हैं, क्योंकि उस समय प्रभु की सामर्थ हमारे ऊपर छाया करती। अंतकाल का पिता, सुरक्षा और प्रेम का स्रोता है, शांति का राजकुमार, हर तूफानों में मन की शांति हमें देता है। ये दुनिया में शांति कहीं मिले या ना मिले, लेकिन यीशु मसीह के पास आकर तुम प्रार्थना करोगे ना, तुम्हारा जो भी अशांत है ना, सब दूर हो जाएंगे, तुम्हारा मन शांति और प्रेम से भर जाएगा। तो क्रिसमस का क्या समाधान है? क्रिसमस का समाधान शक्ति, प्रेम और शांति। शक्ति, प्रेम और शांति। क्रिसमस उद्धार का दिन, यानी कि यीशु मसीह जिस दिन इस पृथ्वी पर आया मनुष्यों के लिए, वो उद्धार का दिन बन गया। वास्तव में इसको उद्धार का दिन रखना चाहिए ना। जब भी यीशु मसीह पृथ्वी पर आया ना, आज आए चाहे कल आए, चाहे किसी महीने में आया तो सही, लेकिन उस दिन को अगर कितना अच्छा होता जब उद्धार का दिन रखा जाता, क्योंकि उसी दिन तो हमारा उद्धार करता इस पृथ्वी पर आया है ना। तो उद्धार का दिन अगर इसको रख दिया जाए तो फिर क्या बात। हालेलुया। तो क्रिसमस के जगह पहले ये उद्धार का दिन होना चाहिए, लेकिन ये प्रथा चली आ रही है और हम इसे बदल नहीं सकते, लेकिन ये बातें वचन में आपको बताया जा रहा है। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। क्रिसमस का दिन उद्धार का दिन, परमेश्वर के हमारे निकट आने का दिन है। हर पल हर समय हम प्रभु के निकट आए, ऐसा नहीं कि हम साल में केवल एक ही बार हम परमेश्वर के निकट आए। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, भय को तोड़ा, बंधनों को तोड़ा और आनंद का दिन हमारे जीवन में। तो उस दिन तो आनंदित हम रहते ही हैं, क्योंकि यीशु मसीह पैदा हुए। हालेलुया। तो भय को, बंधनों को तोड़ने का दिन और आनंद मनाने का दिन, शांति, शक्ति और आशा का दिन। शांति,
शक्ति और एक आशा भरी नजरों जब देखकर अपनी आशा प्रभु की ओर लगाते हैं तो हमें आने वाले दिनों में कहते नहीं मेरी प्रार्थना को उत्तर मिलेगा। तो आशा का दिन, भरोसा का दिन और शक्ति, प्रेम, शांति का दिन, उद्धार का दिन अर्थात क्रिसमस का दिन। हालेलुया। तो हम विश्वास करें स्वर्ग का परमेश्वर हमें उद्धार का रास्ता दे दिया। अब हमें उसके वचन के अनुसार चलकर, यीशु मसीह में चलकर उद्धार को पाकर हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना। हालेलुया, हालेलुया। तो आज अपने मन में ये पूछो, क्या हम अपने मन में यीशु को स्थान दिए हैं? क्या हम अपना बोझ, डर, चिंता उसके हाथों में सौंपे हैं? अगर नहीं सौंपे तो आज के दिन अपनी चिंता, अपनी बोझ यीशु मसीह के हाथों में सौंप देना और यीशु मसीह को अपने हृदय बसाना, ताकि वह तुम्हें आनंद की दरिया में ले जाए, शांति और शक्ति और प्रेम की दरिया में ले जाए और तुम्हारा जीवन अंधकार से निकलकर ज्योति में प्रवेश करे और तुम ज्योतिमय होते चले जाओ। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। इन वचनों के द्वारा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग यीशु मसीह को जान सके और अधिक से अधिक लोगों तक इस क्रिसमस का सही अर्थ अर्थात उद्धार के दिन के बारे में सभी को जरूर शेयर करें। आमीन। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाले प्रार्थना रिक्वेस्ट, सभी के लिए मैं प्रार्थना, सभी कुछ गॉड ब्लेस यू।